मूवी की शुरुआत में हम डॉन और उसके कुत्ते कूपर को देख पाते हैं जो एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। डॉन एक बिगड़ा और खुदगर्ज इंसान था जो शराब और अय्याशी चाहता था। पर डॉन की वाइफ लिज को बेबी होने वाला था जिसके खातिर वो खुद को बदलना चाहता था, जिसके कारण शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर काफी पुराना था जिसे मरम्मत की जरूरत थी और डॉन ये करने वाला था। डॉन को रूम में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है जिसमें से काली और घिनौनी सी चिपचिपी सी चीज दिखाई देती है। डॉन को घर में कई घिनौनी चीजें दिखाई देती हैं जिसको वो सफाई करता है। शीशा साफ करते वक्त उसे उस पर बनी एक अजीब पेंटिंग दिखाई देती है जिसे वो समझ नहीं पाता। कुछ देर बाद उससे एली नाम की एक औरत मिलने आती है जो उसे बताती है कि वो पादरी है और सामने के चर्च में रहती है। वो डॉन से कहती है कि कोई भी ज़रूरत हो उसका दरवाज़ा खुला है, पर डॉन एक नास्तिक था, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। पादरी के द्वारा चर्च में चलने को कहने पर कुछ नहीं बोलता और घर के अंदर आ जाता है। अगली सीन में हम डॉन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ लिज से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। लिज उससे घर की मरम्मत के बारे में पूछती है, तब डॉन उसे बताता है कि काम बस चल ही रहा है और दोपहर में वो किचन का काम करेगा। काम ज्यादा होने से लिज किसी को बुलाने को कहती है, पर डॉन सारा काम अकेले करने को कहकर फोन काट देता है। डॉन उस होल को घूरता है और तभी वह उसे तोड़ने लग जाता है और काफी मशक्कत के बाद वह उस दीवार को रिपेयर कर पाता है। तभी उसके स्क्रू ड्राइवर की बैटरी खत्म हो जाती है जिसे चार्ज करने वो प्लग के पास जाता है जहां से एक घिनौनी सी चिपचिपी सी चीज निकल रही होती है। उसी वक्त डॉन से मिलने एक लॉयर आता है जो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लेने आया था। वो डॉन को ताना मारते हुए कहता है कि तुम जैसा बिगड़ैल ऐसी शांत जगह पर कैसे रह सकता है जहां एक भी नाइट क्लब ना हो। वो लॉयर लिज यानी डॉन की वाइफ का दोस्त था जो बताता है कि लिज ने डॉन को डूबने से बचाया यानी बर्बाद होने से बचाया, जो अब सब खराब ना करने को कहता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में डॉन एक दीवार तोड़ रहा होता है जिसमें डॉन को एक ड्रेस मिलती है जो 1909 पेरिस में बनी थी। रात को डॉन कूपर से घर में हगने को मना करता है और कुछ खाने एक शॉप पर जाता है। डॉन वहां की ओनर से बताता है कि उसने पास ही में एक घर खरीदा है। उस घर को सुनकर ओनर उस घर को मनहूस बताता है लेकिन कहता है कि तुम्हें वहां कुछ नहीं होगा। ये बात डॉन को काफ़ी अजीब लगती है। उसी रात घर लौटकर डॉन कूपर को ढूंढता है। काफ़ी आवाज़ देने पर भी कूपर नहीं आता। रात को सोते वक्त डॉन वीडियोस देख रहा होता है, तभी कूपर अचानक से वहां आ जाता है। अगली सुबह डॉन किचन के पाइप्स की रिपेयरिंग कर रहा होता है, तभी उन पाइप से एक चिपचिपी सी चीज़ डॉन के मुंह पर गिरती है जिसे साफ करने डॉन बाहर जाता है जहां सारा नाम की एक लड़की खड़ी होती है। डॉन उससे यहाँ पर होने की वजह पूछता है जो उसे बताती है कि उसे ये घर काफ़ी पसंद है, वो यहाँ रोज़ आती है। पर डॉन उससे बताता है कि उसने ये घर अब खरीद लिया है और यह अब खाली नहीं है। दोनों आपस में बात करते हुए फ्लर्ट करने लगते हैं और काफ़ी देर बाद डॉन अंदर चला जाता है। अंदर वापस आकर डॉन उसी पाइप की सफाई करता है और नहाने जाता है जहां शावर से भी एक चिपचिपी सी चीज़ निकलती है जिसे देख वह काफ़ी चिल्लाता है। अगले सीन में डॉन उस होल वाली दीवार को पेंट कर रहा होता है जिस पर छोटे छोटे बबल उठने लगते हैं, मानो घर खुद को सही करना ही ना चाहता हो। रात में काम करते वक्त वो सारा को उसके डॉग के पास देखता है जो उसे घर में ले आता है और अपना घर दिखाता है। एक रूम में दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी कूपर वहां आ जाता है, पर दोनों रूम बंद कर देते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान कूपर को रूम के बाहर कोई दिखाई देता है जिस पर वो भौंकने लगता है। कुछ देर बाद डॉन सारा से गले मिलकर उसे बाहर छोड़ाता है, तभी उसे एक अचानक से आवाज़ आती है जिसे देखने के लिए वो ऊपर जाता है और तभी वह देखता है कि उस रूम की छत गिर गई होती है जहां कुछ देर पहले डॉन और सारा थे। तभी डॉन उसी रूम की छत पर जाता है जहां चारों ओर रेलिंग्स बनी होती हैं, मानो यहाँ पर कोई खड़ा होकर रूम के अंदर देखता था। यह घटना
डॉन लिस को बताता है, जो रियल एस्टेट एजेंट को फ़ोन करने को कहती है ताकि वो घर की मरम्मत कर सके। पर डॉन यह काम भी खुद करना चाहता था और अपनी हेल्प के लिए वो अपने दोस्त माइलो को बुलाने को कहता है। उसी रात डॉन सफाई कर रहा होता है, तभी सारा दरवाजे पर आती है। सारा डॉन से फिर वही सब करने को कहती है, पर डॉन मना कर देता है और कहता है कि लिज के आने से पहले उसे घर ठीक करना होगा। ये सुन सारा वहाँ से चली जाती है। उसी रात डॉन सो रहा होता है, तभी एक भयानक सी दिखने वाली लड़की उस पर बैठ जाती है, जिसे देख डॉन जाग जाता है। दरअसल यह एक सपना था, पर उसके सीने पर एक अजीब कारण से मार्बल रखा होता है, जिसे वो देखता है, काफ़ी देर तक देखता है और निकल जाता है। तभी उसका दोस्त उसके घर आता है, जिसका नाम माइलो होता है, जिसे डॉन ने घर की मरम्मत के लिए बुलाया था। डॉन माइलो को उसी रूम में ले जाता है जिसकी रूफ टूट गई थी। दोनों उस रूम की छत को ठीक करने लगते हैं। देर रात तक दोनों छत का काम पूरा कर लेते हैं और कुछ खाने उसी शॉप पर जाते हैं जहां पर डॉन जाया करता था, जहां पर माइलो बताता है कि डॉन बहुत पहले शिकागो चलाता था, यानी डॉन कई धंधे करता था जो कि इलीगल थे, जिसे वो किंग डॉन के नाम से फेमस हुआ। ये बात सुनकर शॉप का ओनर भी एक बात बताता है कि आज से 100 साल पहले एक सनकी आदमी ने एक ब्रोथल के लिए पेंट हाउस का काम शुरू कराया, जो उसे इस शहर का सबसे सनकी आदमी बनाता है। ब्रोथल का मतलब आप सभी को बता दूं कि इसका मतलब एक वैश्यालय होता है, जहां पर लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने आते थे। खैर, मूवी अपने अगले सीन की तरफ बढ़ती है, जहां अगली सुबह डॉन माइलो से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि कल रात की बात वो लिज से ना बताए, क्योंकि उसने लिज से वादा किया था कि वो शराब अब कभी नहीं पिएगा। ये कहकर वो कॉफ़ी बनाने जाता है, पर माइलो उसे बताता है कि उसकी असिस्टेंट ने कॉफ़ी पहले ही बना दी। ये सुनकर डॉन किचन जाता है, जहां उसे सारा मिलती है। डॉन सारा को हड़काता है और घर में दोबारा आने को मना करता है। तभी माइलो वहां आ जाता है। माइलो डॉन से सारा के बारे में पूछता है, तब डॉन उसे पिछली रात की सारी बातें बताता है और ये बात लिज से बताने को मना करता है। ये सब सुन माइलो को गुस्सा आ जाता है और वो डॉन को भाषण देने लगता है, पर डॉन गुस्सा हो जाता है और घर से चला जाता है। डॉन के जाने के काफ़ी देर बाद माइलो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे एक मार्बल दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट में जाता है, जहां माइलो को सारा मिलती है, जो उस पर अचानक हथौड़े से वार कर देती है, जिससे माइलो की आंख फूट जाती है। माइलो सारा से खुद की जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर एक लड़की सीढ़ियों पर उसे रोक लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सारा ने माइलो को क्यों मारा और वो लड़की कौन थी, यह हम मूवी में आगे जानेंगे। उसी रात डॉन घर आता है और माइलो को ढूंढता है, पर माइलो उसे कहीं नहीं मिलता। काफ़ी देर बाद डॉन उसे एसएमएस करके उसे सॉरी बोलता है। तभी दूसरी ओर से रिप्लाई आता है कि ऑल गुड। दरअसल ये सारा थी, जो माइलो को मारने के बाद उसका फ़ोन यूज़ कर रही थी। अगले सीन में डॉन लिज से बात कर रहा होता है कि तभी लिज को डॉन के पीछे कोई दिखाई देता है। डॉन चेक करने के लिए ऊपर आता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि ये सारा हो सकती है। अगले दिन डॉन पूरे घर में कैमरास इंस्टॉल कर देता है, जिससे वो सारा पर नज़र रख सके, वह कहाँ जाती है और क्या करती है वह सब जान सके। उसी रात कूपर एक मार्बल का पीछा करता है और बेसमेंट की ओर जाता है, जहाँ सारा होती है। और उसी की अगली सुबह डॉन को कूपर एक ड्रायर मशीन में मिलता है, जिसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया गया होता है। ये काम डेफिनेटली सारा ने किया होता है। इस बात की रिपोर्ट डॉन एक पुलिस वाले को देता है, पर सारा के खिलाफ कोई भी सबूत ना हो पाने के कारण पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। उसी रात सारा डॉन के पास आती है और डॉन से कहती है कि उसने घर के साथ जो भी किया उसे पसंद नहीं आया। इस बात को डॉन नज़रअंदाज करता है और सारा से पिछली रात हुई सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और सारा से बताता है कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है जो किचन में रखा है।
सारा यह सुनकर डॉन को माफ कर देती है और किचन की तरफ जाती है कि तभी डॉन उस पर पीछे से हमला कर उसे मार डालता है और उसकी बॉडी को रैप कर देता है। डॉन सारा की बॉडी को बेसमेंट में ले जाता है और उसे दीवार में ही चुनने जा रहा होता है कि तभी लिज का कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करने डॉन ऊपर सारा को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। डॉन लिज से बिजी होने का बहाना बताकर फोन रख देता है और बेसमेंट में चला जाता है, पर सारा की बॉडी गायब हो गई होती है, वो वहाँ नहीं थी कि तभी डॉन को घर के ऊपर एक आवाज़ आती है, जिसका पता लगाने वो रूम में जाता है और घर के 3rd फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसे एक छोटा सा रूम मिलता है जहां पर ढेर सारे मार्बल्स पड़े होते हैं। इस रूम की दीवारों पर किसी बच्ची की पेंटिंग भरी हुई होती हैं, मानो कोई बच्ची यहाँ पर सदियों से कैद थी। पेंटिंग के ज़रिए ये पता लगा सकते हैं कि वो एक लड़की थी, ना कि लड़का। ये सब देख डॉन को अजीब लगता है, उसे घर में कुछ तो अजीब लगता है, जिससे वो घर की एक दीवार में ड्रिल मशीन से छेद कर कैमरा डालता है, जिससे उस दीवार के अंदर एक डरावनी सी चीज़ हिलती हुई नज़र आती है। ये देख डॉन पागल हो जाता है और घर को तोड़ने लगता है, जिसके बाद उसे दीवार में ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसे देखकर लगता हो मानो घर सांसें ले रहा हो। उसी दीवार में डॉन को माइलो की लाश भी नज़र आती है, जिसे देख डॉन पुलिस को फ़ोन लगाता है, पर किसी कारण नहीं लगा पाता। तभी सारा उसे ये मैसेज भेजती है, जिसके तुरंत बाद घर के दरवाजे हिलने लगते हैं और एक डीमन लाइक लड़की बाहर आती है, जिसका कोई चेहरा ही नहीं था, यानी उसका चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल हो। वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है जो डॉन की बॉडी में घुस जाती है, जिससे डॉन तड़पने लगता है और चाकू से अपनी स्किन काटने लगता है, पर मार्बल बाहर नहीं निकलता। तभी वो डरावनी सी लड़की डॉन की तरफ बढ़ने लगती है और डॉन यह देखकर काफ़ी डर जाता है कि तभी वह लड़की ढेर सारे मार्बल डॉन की तरफ फेंक देती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसी के अगले दिन लिज डॉन को सरप्राइज देने उससे मिलने आती है, पर घर में कोई भी नहीं होता। लिज को घर की हालत बहुत ख़राब दिखती है। घर की दीवारों में कई जगह होल होते हैं, जिसमें से एक होल में से लिज को 2 अगस्त 1909 का एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें इसी घर के बारे में लिखा होता है। पेपर के हिसाब से तकरीबन यह घर 100 साल भी पुराना है। ये घर एक ब्रोथेल था, यानी वैश्यालय, जहां आदमी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने आता था, और यहाँ काम करने वाली लड़की को मार दिया गया, जिसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। पर लिज इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देती और काफ़ी देर बाद कुछ खाने के लिए किचन जाती है, जहां पर लिज को बियर की ढेर सारी बोतल नज़र आती हैं जो कि डॉन की थी। यह देख लिज काफ़ी नाराज़ होती है कि तभी उसे बेसमेंट से आवाज़ आती है। लिज डॉन का नाम लेते हुए बेसमेंट जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पर लौटते वक्त लिज को किचन में सारा नज़र आती है, जो उसे बताती है कि वो डॉन की हेल्प कर रही है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोर बेल बज पड़ती है। ये पादरी होती हैं जो लिज से मिलने आई होती है। लिज पादरी को अंदर बुलाती है, पर किसी अजीब कारण से लिज के बुलाने पर भी पादरी अंदर नहीं आती। लिज पादरी को दरवाजे पर ही वेट करने को कहती है और सारा से मिलने जाती है, पर सारा वहाँ नहीं होती। पादरी लिज से डॉन के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी डॉन के बारे में पता नहीं होता। पादरी लिज से डॉन और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। लिज उसे बताती है कि डॉन बिगड़ा है, पर बुरी तरह नहीं, और कहती है कि वो दोनों सब मैनेज कर लेंगे। मूवी के अगले सीन में लिज हाथ धोने के लिए सिंक पर जाती है, पर सिंक जाम हो जाता है, जिसमें से वो बहुत सारे बालों को निकालती है, पर होल में देखने पर उसे किसी की आंख भी दिखाई देती है, जिससे लिज काफ़ी डर जाती है और डॉन को कॉल करती है, पर डॉन का फ़ोन उसे घर में ही मिल जाता है। लिज को काफ़ी टेंशन होने लगती है और वो उस पादरी के पास चली जाती है।
लिज डॉन को बातों ही बातों में बेवकूफ़ बनाती है। वो बताती है कि डॉन एक धोखेबाज इंसान है जिसने उसे और उसके बिजनेस क्लाइंट्स को धोखा दिया। यह सुन पादरी लिज को बताती है कि एक खुशहाल जिंदगी लोगों के चरित्र पर निर्भर करती है और शायद ये घर तुम दोनों की परीक्षा ले रहा है जो ये घर सदियों से करता आया है। वो लिज से कहती है कि जिंदगी विकल्पों की एक श्रृंखला है, ये तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चुनते हो और शायद डॉन ने गलत पादरी लिज और उसे बच्चे को इस घर से दूर जाने को कहती है, पर लिज इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। उसी रात लिज घर लौटती है जहां पर बहुत से लोग बिना कारण आए हुए थे, मानो कोई पार्टी चल रही हो। डॉन को ढूंढ रही होती है, उसे लगता है कि शायद इन लोगों को भी उसे ने बुलाया है। तभी एक लड़की उसे बताती है कि शो शुरू हो गया है, ऊपर जाओ। जिसकी बात मान लिज तीसरी मंजिल पर जाती है जहां की रूफ टूट गई थी। वहां पर बहुत से लोग थे जो उसी रूम में देख रहे थे। तभी लिज को सारा दिखाई देती है जो ब्रोथेल गर्ल की तरह नाच रही होती है। तभी एक कौवे की शक्ल वाला मास्क पहना आदमी वहां आता है जो सारा को मारना शुरू कर देता है। लोग ये सब देख रहे होते हैं, यानी एक शो की तरह। पर लिज उस आदमी से रुकने को कहती है पर वह नहीं रुकता। तभी लिज को वहीं पर एक बच्ची दिखाई देती है जिससे वही आदमी मिलने आता है जो सारा को मार रहा था। वह उसे ढेर सारे मार्बल देता है और चला जाता है। ये सब देख लिज नीचे कमरे में जाती है पर वहाँ कोई नहीं था। वह सब किसी सपने की तरह गायब हो गया था। तभी उसे सारा मिलती है और अब मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है जो उसे बताती है कि वो इस ब्रोथेल की स्टार थी आज से लगभग 100 साल पहले। पर उसे उस बच्ची के बारे में नहीं पता था जिसे उसके ओनर ने कैद किया होता है। उस आदमी ने दोनों का फायदा उठाया, सारा को मारकर ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया और उस बच्ची को मारकर इस घर में ही छिपा दिया गया। यानी अभी तक हम जिस सारा को देख रहे थे वह 100 साल पहले ही मर चुकी थी। तभी सारा लिज को मारने के लिए भागती है। लिज एक रूम में छिप जाती है पर कुछ ही देर बाद डॉन उस रूम में आता है जिसका पूरा शरीर कटा हुआ था। डॉन लिज को सब कुछ बताता है जो उसने सारा के साथ किया और माफ़ी मांगता है, पर लिज उसे माफ़ नहीं करती। तभी डॉन खुद को बीच से काट कर फाड़ने लगता है और अंदर से सारा निकलती है जो उससे कहती है कि वो आखिर तक पहुंच गई। इस चीज़ का क्या मतलब था यह हम मूवी में आगे जानेंगे। लिज अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागती है कि तभी वही डीमन लाइक लड़की वहां आ जाती है जो किसी दीवार को फाड़ती हुई बाहर आती है और लिज को घूरने लगती है। पर लिज उसके सिर को हथौड़े से फोड़ देती है और वहां से चली जाती है। बाहर आने पर वह उसी पादरी को वहां बैठा कहती है कि तुमने जो भी करा वो सही करा। और अगले दिन लिज उस बच्ची की बॉडी को ढूंढती है और उसे पादरी की मदद से दफना देती है। अब मूवी 6 महीने आगे बढ़ जाती है जहां लिज उसी घर में अपनी बच्ची के साथ होती है कि तभी डॉन को दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। चलिए मूवी को और सरल बनाते हैं। लगभग 100 साल पहले एक सनकी आदमी ने एक ब्रोथेल खोलने के लिए उस घर को बनवाया जहां डॉन शिफ्ट हुआ था, जहां सारा काम किया करती थी। पर ब्रोथेल का ओनर एक सनकी था जो एक बच्ची को छिपा कर रखता था और उसका फायदा उठाता था और उसे खुश करने के लिए मार्बल्स दिया करता था। पर उसकी खबर सारा को पता चलती है और शायद ओनर खुद को बचाने के लिए उन दोनों को मार देता है और बच्ची की लाश घर में ही छुपा देता है। उस घर में मरने के कारण उनकी रूह वहीं कैद हो गई और ऐसे लोगों को मारने लगी जिनका चरित्र यानी कैरेक्टर ब्रोथेल के ओनर जैसा होता था, जिसमें से डॉन एक था।
डॉन को लिज ने सुधरने का मौका दिया, पर डॉन ने सारा का फ़ायदा उठाया और उसे मार डाला, जिसके कारण डॉन का अंत में बुरा हुआ। माइलो ने भी डॉन से झूठ में उसका साथ दिया। वो चाहता तो लिज को सब बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सारा ने माइलो को मार डाला। पर लास्ट में लिज डॉन का साथ नहीं देती, उसे माफ़ नहीं करती। इसी के कारण सारा लिज को चोट नहीं पहुंचाती और कहती है कि तुम आखिर तक पहुंच गई। तो ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।